नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि इंदौर से है। दो भाइयों में देर रात विवाद देखने को मिला और विवाद में जमकर चले पत्थर और हथियार। आपको बता दें कि मंदिर में पूजा पाठ करने को लेकर यह विवाद हुआ था और सदर बाजार के अहिल्या पलटन का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी आराम जानकारी आपको बता दें, जो कि बता दें इंदौर से है। दो भाइयों में देर रात विवाद हुआ और विवाद में जमकर पत्थर और हथियार चले हैं। आपको बता दें कि मंदिर में पूजा पाठ करने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद सदर बाजार के अहिल्या पाटन का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां सदर बाजार के अहिल्या पाटन का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें बड़ी खबर इंदौर से, जो कि दो भाइयों में देर रात विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद में जमकर पत्थर और हथियार भी चले हैं और मंदिर में पूजा पाठ करने को लेकर यह विवाद हुआ था और सदर बाजार के अहिल्या पलटन का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें खबर इंदौर से है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ और जमकर, आपको बता दें दो भाइयों के बीच में विवाद हुआ और जिसके बाद विवाद में जमकर पत्थर और हथियार भी चले। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में पूजा पाठ करने को लेकर यह विवाद हुआ था और यह विवाद दो भाइयों के बीच में देर रात हुआ है। कांग्रेस के उज्जैन संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरा वहीं उज्जैन दौरे पर रहे और जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि शहर अध्यक्ष का फैसला जल्द ही कर लिया जाएगा और वहीं कुछ पार्टी नेताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए और रवि भदौरिया के पक्ष में संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरा से मिलकर अपनी बात कही और इसके बाद मीडिया के साथ बातचीत में कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार का पर्दाफाश हो गया है और जनता सरकार को सबक सिखाने और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है और खाली पड़े शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर किए गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। यहाँ शहर में सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। कल ग्रामीण की बैठक है, परसों रतलाम, मंदसौर और नीमच की बैठक है। तमाम जो कार्यकर्ता उनसे चर्चा वार्ता कि किस प्रकार से संगठन मजबूत हो सकता है, किस प्रकार से हम 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको हम जीत सकते हैं। तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी संबंध में मैं आज आया हूँ। तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता, उन सबसे बातचीत करने के लिए मैं जो सोच रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात। रेपुरा में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को कलेक्टर, एसपी सहित राजस्व के अमले के साथ अतिक्रमण प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनको पट्टे देने के निर्देश अधिकारियों को भी दिए हैं। साथ ही मंत्री श्री राजपूत ने सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया है कि उनके मकान बनाने में मदद की जाएगी और इसके साथ ही रविवार को अतिक्रमण प्रभावित सभी ग्रामवासियों को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अतिक्रमण में जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्हें हर व्यक्ति को 15-15 हजार की आर्थिक सहायता दी ताकि उनके घर गृहस्थी के बर्तन और अन्य सामग्री की व्यवस्था हो सके। मेरा नाम बबीता अहरवार है और जो हमारे मकान गिरे हैं रेपुरा में, तो मंत्री जी ने हम लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया और हम लोगों को पट्टे दे रहे हैं। अभी 1-2 दिन में पट्टे मिल जाएंगे और उस पर मकान भी बनवा के दे रहे हैं। और आज जो हम लोगों के बर्तन वगैरह जो घर की सामग्री टूट गई है, उसके लिए मंत्री जी ने 15-15 हजार रुपए खाते में डलवा रहे हैं।
और खाने पीने की जो व्यवस्था नहीं थी, हम लोग भूखे थे 2-3 दिन से, लेकिन 2-3 बार मंत्री जी गए हैं तो उन लोगों ने हम लोग को खाने की भी दिया है और हम लोग इनसे खुश हैं और आगे भी इन्हीं की पार्टी में रहेंगे। हमारे रेपुरा के अंदर अभी मकान गिरे थे, ढाबा गिरे थे। गोविंद भैया ने हमारा आज से नहीं, शुरू से ही, जब से वो विधायक बने जब से ही हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनके साथ में हैं। गोविंद भैया पहुंचे तो उनका रहने का व्यवस्था बनाया, पानी का व्यवस्था बनाया और गैस सिलेंडर का व्यवस्था बनाया और खाने की व्यवस्था बनाया और पैसा भी दे रहे हैं, उनके पट्टे भी दे रहे हैं। जो उनको मकान गिरा है उनका पट्टे भी दे रहे हैं। आपको बता दें खबर सागर से, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही आपको बता दें अतिक्रमण प्रभावित से मुलाकात भी की गई है और पट्टे देने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, ये खबर सागर से है, जो कि आपको बता दें अतिक्रमण प्रभावित से लोगों से मुलाकात की गई है और इस दौरान पट्टे देने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। खबर कंगार से, जहां कैरारा नगर कैरारा में मंडी के पास स्थित रजनी वाटिका में कंगार परिहार क्षत्रिय समाज का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया और सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आमंत्रित किए गए। आपको बता दें कि उनका बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया और साथ ही उन्हें पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट की गई और सम्मेलन में सिंधिया ने परिहार समाज को संबोधित किया और उनकी समस्याएं सुनी। कंगार समाज सामूहिक सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया। हमारे दोनों समाज भारत के इतिहास में और अतिशोक्ति में भारत के इतिहास के द्वारा विश्व पटल पर समाज ने अपना नाम रेखांकित किया और मेरी यही आशा अभिलाषा है कि इन समाजों से नए समाज सेवी आगे आकर इन समाज इतिहास और भविष्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। एक तरफ भगवान विश्वकर्मा जी नमन करता हूँ, दूसरी तरफ माँ गजानन मैं नमन करता हूँ। ये आशा करता हूँ कि समाज सेवा के रास्ते पर हम सब प्रेरित करते हैं। आपको बता दें खबर कंगार से है, जो कि परिहार क्षत्रिय समाज का संभागीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित किया गया और उनका जोरदार स्वागत किया गया और बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि तलवार भी भेंट की गई सम्मान में और पगड़ी भी पहनाया गया। आपको बता दें कि खबर खंगार से है, जो कि बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का और साथ ही आपको बता दें कि परिहार क्षत्रिय समाज के संभागीय सम्मेलन में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उनको पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। खबर खंगार से, जो कि आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित किया गया और जिस दौरान आपको बता दें कि परिहार क्षत्रिय समाज संभागीय सम्मेलन चल रहा था, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मानित तौर पे बुलाया गया और इनको पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर इनका जोरदार और बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया गया।
मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी कार्यालय में पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे और जहां पर उन्होंने पीएम की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की और 25 जून को काला दिवस मनाया गया। और इस दौरान राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से इंदौर में हुए बजरंग दल के सदस्यों पर लाठीचार्ज के मामले में तीखा प्रहार भी किया। और बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो अवैध मदरसे हैं उन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। जो इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं उन सबका अपमान करने का काम करता है। इसलिए कांग्रेस का वैचारिक भटकाव हो चुका है। जो कांग्रेस आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में काम करती थी वो कांग्रेस अब बची नहीं है। कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से वोट की सौदागर हो गई है। उसको वोट चाहिए। देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ वो साठगांठ कर रही है। लगातार इसी ओर कांग्रेस चल रही। इतना ही नहीं, हमारे पार्टी के नेता जब विदेशी मंच पर जाते थे, दुनिया के मंच पर जाते हैं तो देश का समर्थन में खड़े होते हैं, चाहे हमारी सरकार रहती है नहीं रहती है। एक बार तो ऐसा आया कि देश में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे देश के नेता उस समय के विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया के मंच पर भारत का नीतियों का समर्थन करके विश्व मंच पर गए थे। आज कांग्रेस उस रोल में नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब हर बार भारत के खिलाफ विश्व मंच पर बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस को देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो किसी भी प्रकार से जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, सत्ता की भूखी हो चुकी है। वो चाहते हैं इन प्रकार देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ भी हम साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसा पूरे देश भर का व्यवहार कांग्रेस का बन रहा है। और इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश की जो विशेषताएं, उनको तो नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों पर कई बार कहता हूँ कि आजादी के 75 साल बाद तक मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान आजादी के बाद भी 75 साल तक पढ़ाते रहे और तुम कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप के वंशज का काम ऐसा हो सकता? इसलिए दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस एक प्रकार से पदभ्रष्ट हो चुकी है। और देश के सांस्कृतिक जो अधिष्ठान है उनके खिलाफ हमेशा, राम मंदिर के बारे में देख लो, देश को जोड़ने वाला 370 की धारा को समाप्त करने का निर्णय किया, उस समय देख लो, और हर जगह पर उनका व्यवहार ऐसे ही होता है। इसलिए कांग्रेस तो वैचारिक अधिष्ठान से भटक चुकी है। उनको तो केवल सत्ता के लिए काम करना। वहीं अगली खबर इंदौर से है, जो कि आपको बता दें कि पैसे डबल करने का ऑफर या फिर स्कीम का ये मामला सामने आ रहा है। जो कि आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही 24 फरियादियों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी और कि आर्म्स, वहीं आपको बता दें कि इंटरनेशनल कंपनी और ट्रेवल इंटरनेशनल कंपनी में निवेश कराने के नाम पर उनसे लाखों रुपए निवेश कराया गया है और 200 दिनों में, वहीं आपको बता दें कि 200 दिनों में रुपया डबल देने का वादा किया गया था और यह भी आश्वासन दिया गया था कि यह मल्टी लेवल कंपनी है और यह जो नए लोग जुड़ेंगे उस पर भी उन्हें कमीशन प्राप्त होगा और कई लोगों को नए मेंबर जोड़ने पर कमीशन भी दिया गया और निवेश के नाम पर अलग लोगों से रुपया ले रहे थे। और डीसीपी क्राइम ने पूरी जांच के बाद बताया है कि आरोपी महाराष्ट्र से पूरा रैकेट संचालित करता था और इंदौर में एजेंट बनाकर लोगों से रुपए निवेश करवा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें खबर इंदौर से, जो कि ट्रेंडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी देखने को मिला है। 200 दिन में डबल पैसे कराने का लालच देकर वहीं आपको बता दें कि निवेश कराया गया और महाराष्ट्र से संचालित किया जा रहा था ये पूरा रैकेट। खबर इंदौर से है, जहां ट्रेंडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी देखने को मिला है और 200 दिन में डबल पैसे कराने का लालच देकर निवेश कराया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से संचालित किया जा रहा था यह पूरा रैकेट।
वाहन चलाते समय शराब पीने की सख्त मनाही है और इसके विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में दंड भी निर्धारित की गई है। इसके बावजूद इंदौर की सड़क पर नशे में धुत टैंकर चालक ने मासूम को अपने टैंकर की चपेट में ले लिया और हीरानगर थाना क्षेत्र के वही आपको बता दें कि स्कीम नगर 113 के गरीब परिवार का रो रो कर पूरा बुरा हाल हो गया और घटनाक्रम में पुलिस हीरानगर ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और हालांकि आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस की जांच अभी भी जारी है। मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और इधर जानकारों का कहना है कि टैंकर निजी होने के साथ ही नगर निगम में अटैच था और जिसके कारण इस लापरवाही का जिम्मा जिम्मेदारों को उठाना चाहिए। हीरानगर क्षेत्र में स्कीम नंबर 113 है, जहाँ पर पानी की टंकी है। पानी की टंकी के सामने नाले किनारे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, जहाँ कुछ लोग रहते हैं, वर्कर लोग हैं, डेली बेसिस पे कमाने वाले। पानी की टंकी से एक ट्रैक्टर जिसमें पानी सप्लाई करने की टंकी लगी हुई थी, उसका ड्राइवर शराब के नशे में आया और बच्चे जो खेल रहे थे उनमें से एक लड़की को टक्कर मार दी, जिसको सिर में चोट आई है। मृतिका का नाम है रानू, पिता नंदू डामोर, उम्र 5 साल, निवासी स्कीम नंबर 113, पानी की टंकी के सामने नाले किनारे झोपड़ी झोपड़ी इंदौर। नगर परिषद करारा में वही सिल्लारपुर बाईपास से मुगावली बाईपास तक लोक निर्माण विभाग शिवपुरी के अधीन ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था और जिसमें 3 करोड़ की लागत से खर्च तय है। और आपको बता दें कि लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क निर्माण किया जा रहा है और जिसका न ही बेस बनाया गया है और न ही धूल साफ की गई है। फिर गड्ढों के समतलीकरण की बात कौन करे। कुल मिलाकर घटिया तरीकों से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण जिम्मेदार अधिकारियों के देखरेख में किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जब यह सड़क कुछ महीनों में ही उखड़ जाएगी तो इसकी सजा वही जनता को भुगतना पड़ेगा। और यूं तो करारा में बड़े मंत्री और विधायक है, लेकिन मजाल है कि कोई जनता के हक में इस घटिया सड़क निर्माण की जांच कराकर देखे। आपको बता दें कि खबर सिल्लारपुर से है, जहां कुछ महीनों में ही सड़क को लेकर यहां पे आपको बता दें कि बाईपास सड़क निर्माण हो रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि बारिश में किया जा रहा था निर्माण कार्य। आपको बता दें खबर सिल्लारपुर से है, जहां बाईपास सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसको भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बारिश में किया जा रहा है ये निर्माण कार्य, जिसको लेकर बातें उठी है और लोग बोले हैं कि कुछ महीनों में ही उखड़ जाती है सड़क। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ महीनों में ही सड़क उखड़ जाती है, जिसको लेकर बारिश में किया जा रहा है ये निर्माण कार्य। खबर एमपी के इंदौर से है, जहां ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक बार फिर एक 5 वर्षीय बच्चे की खेलते वक्त नर्मदा पाइपलाइन के खोदे गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। और जानकारी के बाद पुलिस और निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आपको बता दें कि बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है और सूचना के बाद निगम अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद से वहां लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और यह पहली बार नहीं है इस तरह की लापरवाही देखी गई है, जो कि हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
ये इदरीस नगर में एक निगम की ओर से पाइपलाइन डल रही है, नर्मदा पाइपलाइन जल की है वो, जिसमें L&T कंपनी काम कर रही है। एक बच्चा है वंश, पिता विजय पांडे, इदरीस नगर का, उसके घर के सामने गड्ढा है, खुदा हुआ है और अभी पानी गिरने से उसमें पानी भर गया, कीचड़ भी, मिट्टी भी हो गई। ये बच्चा खेलते खेलते उसमें गिर गया और डूब के उसकी मौत हो गई, जिसमें अभी मर्ग कायम किया गया है और उसका शव अभी मरचुरी में रखा हुआ है। कल PM होगा और मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी लापरवाही होंगे, उन विरुद्ध FIR की जाएगी। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।